हाथी और बंदर की कहानी। आज के इस लेख में हम आपको बंदर और हाथी की कहानी बताने वाले हैं। बंदर और हाथी की कहानी दिलचस्प और मज़ेदार होने के साथ साथ शिक्षा प्रदान भी करती है। आइए जानते हैं हाथी और बंदर की कहानी। एक जंगल में एक हाथी और एक बंदर रहते थे। बंदर बहुत ज़्यादा फुर्तीला और तेजी से पेड़ों की डालियों और शाखाओं पर दौड़ सकता था। कितने भी बड़े पेड़ आसानी से चढ़ जाता था, जबकि हाथी बहुत बलशाली और ताकतवर था। भारी से भारी पेड़ों को आसानी से उखाड़कर फेंक देता था। अपने पैरों से झाड़ियों का चकनाचूर करके रास्ता बना देता था। इसलिए हाथी तथा बंदर दोनों को अपने ऊपर बहुत घमंड था। हाथी अपने आप को बंदर से ज़्यादा समझदार समझता था और बंदर अपने आप को हाथी से ज़्यादा समझदार समझता था। इसी बात को लेकर दोनों में रोज झगड़ा होते रहते थे। इसी कारण दोनों में कई बार एक दूसरे को ताकतवर और फुर्तीला बताने के लिए मुकाबले करते रहते थे। दोनों हर बार एक अपनी विशेषताओं में जीत हासिल कर देते थे। कई बार मुकाबले करने के बाद एक दिन दोनों ने सोचा कि आज का हमने इतने मुकाबले किए, परंतु दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है इसका पता नहीं चल सका और फिर दोनों में बात पर बहस शुरू हो गई। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बहस करने लगे कि वहां उसी पेड़ के आसपास दूसरे पेड़ पर एक बुद्धिमान उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू को पता था कि ये दोनों रोज बहस करते हैं। उन दोनों की आज बहस सुनकर उल्लू ने सोचा आज पता किया जाए कि ये दोनों रोज बहस क्यों करते हैं। इन दोनों की समस्या क्या है, समस्या का हल किया जाए। उल्लू ने पास जाकर दोनों से अपनी अपनी समस्या के बारे में पूछा। तब दोनों ने बताया, एक दूसरे की विशेषता बताई। उल्लू ने कहा, तुम दोनों के झगड़े का हल मैं कर देता हूँ। आज फैसला कर देता हूँ कि तुम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। उल्लू ने अपना दिमाग लगाया और कहा, देखो भाइयों, नदी के दूसरे किनारे पर एक बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से भी मुझे वो फल लाकर देगा, वो दोनों में सर्वश्रेष्ठ होगा। उल्लू की यह बात सुनकर हाथी और बंदर दोनों खुश हुए। उल्लू की यह बात सुनकर हाथी और बंदर दोनों खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि आज तो पता चल ही जाएगा कि दोनों में बेहतर कौन है। उल्लू की बात मानकर दोनों तेजी से पेड़ की ओर जाने लगे। जाते समय रास्ते में बंदर पेड़ों के ऊपर टहनियों पर उछलता कूदता तेजी से सोने के फल वाले लगाकर तेजी से सोने के फल वाले पेड़ की ओर जा रहा था और एक ही सांस हाथी भी उन्हीं पेड़ों को कुचलते हुए डालियों को हटाते हुए आगे तरफ बढ़ रहा था। केवल सोने के फल वाले पेड़ के अलावा दोनों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था।
दोनों नदी के पास पहुँचे तो सोचने लगे कि अब इस नदी को कैसे पार किया जाए। बिना नदी पार किए तो पेड़ जाना संभव ही नहीं। बंदर नदी में उतरने लगा तो पानी के बहाव से वो तो बहने लगा, इसलिए वापस किनारे पर आ गया। हाथी और आकर बोला, मैं तो नदी पार करने में असमर्थ हूँ, मैं तो सोने का फल नहीं ला सकता। हाथी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि भाई चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ और इस तेज बहाव वाले नदी को मैं आसानी से पार करा सकता हूँ। बंदर ने हाथी की बात मान ली। हाथी के पास अधिक ताकत थी और हाथी में वजन भी बहुत अधिक था, इसलिए पानी के बहाव का हाथी पर कोई असर नहीं हुआ और दोनों नदी के उस पार पहुंच गए। दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे जिस पर सोने का फल था लगा हुआ था। वह पेड़ बहुत ऊंचा और कठोर था। पहले हाथी ने पेड़ को हिलाया। पेड़ बहुत कठोर होने के कारण कुछ नहीं गिरा। हाथी ने पेड़ को गिराने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। हाथी सोने का फल लेने में असमर्थ रहा। तभी हाथी ने बंदर से कहा, बंदर भाई, मुझे लगता है कि मैं इस सोने के फल को नहीं तोड़ पाऊंगा। बंदर ने हाथी से कहा कि भाई चिंता मत करो, तुम्हारे मित्र हैं ना। ऐसा कहकर बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। सोने का फल तोड़ने ले आया। सोने का फल लेने के बाद दोनों उल्लू के पास आए और हाथी ने सोने का फल उल्लू को दे दिया। दोनों सोने का फल हाथ में लेकर उल्लू बोला, अब मैं विजेता का नाम सुनाता हूँ। इसमें मैं हाथी ने कहा, नहीं उल्लू भाई, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर इस कार्य को पूरा किया है। उल्लू ने पूछा, वो कैसे? हाथी ने उल्लू को सारी बात बताई कि क्या कठिनाइयाँ आई थी। हाथी ने बताया, हम दोनों की खूबियाँ अपनी अपनी जगह पर उपयोगी है। आज हम दोनों ने मिलकर जीत हासिल की है। अंत दोनों ही विजेता हुए। पूरी बात जानने के बाद उल्लू ने दोनों को बताया कि भगवान ने सभी प्राणियों को अलग अलग शक्ति और खूबी दी है। सभी प्राणियों की शक्ति का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महत्व है, इसलिए हमें कभी भी खुद की शक्तियों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद हाथी और बंदर को सब कुछ समझ में आ चुका था। उन्होंने सोच लिया कि अब कभी वो अपनी खूबियों पर अभिमान नहीं करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। शिक्षा: हमें अपनी ताकत, खूबियाँ या विशेष पर अभिमान नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बल, शक्ति और खूबी या विशेषता पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अब हमें उम्मीद है आपको यह शिक्षाप्रद कहानी बंदर और हाथी की अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह स्टोरी यानी कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने छोटे छोटे प्यारे बच्चों को ज़रूर सुनाएं और शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप इसी तरह की शिक्षा, मज़ेदार, रोमांटिक, हास्यप्रद कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आगे न्यू स्टोरी पर आते हैं और मज़ेदार कहानियों का लुत्फ़ उठाते रहे। इसे लेख के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।